नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड शो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गुनाह। श्रुति के प्यार में जब किया अपनी गृहस्थी को तबाह। रेवा बाथरूम में घुसते ही ठंडे पानी के स्पर्श से सहसा मेरे मुंह से निकला गया, यह जानते हुए भी कि वह घर में नहीं है। आज ही क्यों, पिछले 2 महीनों से नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है जैसे युगों का पहाड़ खड़ा हो गया। रेवा का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए अप्रत्याशित था। जहां तक मैं समझता हूं वह उनमें से थी जो पति के घर डोली में आने के बाद लाख जुल्म सहकर भी 4 कंधों पर जाने की तमन्ना रखती है। लेकिन मैं शायद यह भूल गया था कि लगातार ठोकने से लोहे की शक्ल भी बदल जाती है। खैर, उस वक्त मैं जो आज़ादी चाहता था वह मुझे सहज ही हासिल हो गई थी। श्रुति मेरी सेक्रेटरी थी। उसका सौंदर्य भोर में खिले फूल पर बिखरी ओस की बूंदों सा आकर्षक था। ऑफिस के कामकाज संभालती वह कब मेरे करीब आ गई पता ही नहीं चला। उसकी अदाओं और नाजनखरों में इतना सम्मोहन था कि उसके अलावा मुझे कुछ और सूझता ही नहीं था। मेरे लिए रेवा जेठ की धूप थी तो श्रुति वसंती बयार। रेवा के जाने के बाद मेरे साथ साथ घर में भी श्रुति का एकाधिकार हो गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक पश्चिम से सुरसा की तरह मुंबई आई आर्थिक मंदी ने मेरी शानदार नौकरी निगल ली। इसके साथ ही मेरे दुर्दिन शुरू हो गए। मैं जिन फूलों की खुशबू से तर रहता था वे सब एक एक कर कैक्टस में बदलने लगे। मैं इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि श्रुति ने तोते की तरह आंखें फेर ली। उसके गिरगिटी चरित्र ने मुझे तोड़ कर रख दिया। अब मैं था, मेरे साथ थी आर्थिक तंगी में लिपटी मेरी तन्हाई और श्रुति की चकाचौंध में रेवा के साथ की ज्यादतियों का अपराधबोध। अगले दिन सेकंड सैटरडे था और उसके अगले दिन संडे। इन 2 दिनों की दूरी मेरे लिए आकाश और पाताल के बराबर थी। कुछ सोचता हुआ मैं उसी तेजी से उस ऑफिस में दाखिल हुआ जहां से रेवा निकली थी। रिसेप्शन पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। तेज चलती सांसों को नियंत्रित कर मैंने उससे पूछा, क्या रेवा यहीं काम करती है? उसने हाँ कहा तो मैंने रेवा का पता पूछा। उसने अजीब सी निगाहों से मुझे घूर कर देखा। मैडम प्लीज, मैंने उससे विनती की, वह मेरी पत्नी है। किन्हीं कारणों से हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिससे वह रूठ कर अलग रहने लगी। मैं उससे मिलकर मामले को शांत करना चाहता हूँ। हमारी एक छोटी सी बेटी भी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे आपस के झगड़े में उस मासूम का बचपन झुलस जाए। आप उसका एड्रेस दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिलीव मी, आई एम ऑनेस्ट। मेरा गला भर आया था। वह कुछ पलों तक मेरी बातों में छिपी सच्चाई को तोलती रही। शायद उसे मेरी नेकनियति पर यकीन हो गया था। उसने कागज पर रेवा का पता लिखकर मुझे थमा दिया। मैं हवा में उड़ता वापस आया। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मन में एक ही बात खटक रही थी कि रेवा का सामना कैसे करूंगा, मैं कैसे नजरें मिला सकूंगा उससे। पता नहीं वह मुझे माफ करेगी भी या नहीं। उसके स्वभाव से मैं भली भांति परिचित था। एक बार जो मन में ठान लेती थी उसे पूरा करके ही दम लेती थी। अगर ऐसा हुआ तो मन के किसी कोने से उठी व्यग्रता मेरे समूचे अस्तित्व को रौंदने लगी। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मन में घुमड़ते संशय के बादलों को मैंने पूरी शिद्दत से छितराने की कोशिश की। वह पत्नी है मेरी। उसने दिल की गहराइयों से प्यार किया है मुझे। वक्ती तौर पर तो वह मुझसे दूर हो सकती है, हमेशा के लिए नहीं। मेरा मन कुछ हल्का हो गया था। उसकी सलोनी सूरत मेरी आंखों में तैरने लगी थी। तुम्हारे लिए ये सामान्य सी बात हो सकती है, पर मेरा तो सब कुछ दफन हो गया है उस गुजरे हुए कल के नीचे। कैसे भूल जाऊं उन दंशों को जिनकी पीड़ा में आज भी सुलग रही हूं मैं। याद करो अपनी शादी की सालगिरह का वह दिन जब तुम जल्दी चले गए थे। देर रात तक तुम्हारा इंतजार करती रही मैं। हर आहट पर दौड़ती हुई मैं दरवाजे तक जाती थी। लगता था कहीं आसपास ही हो तुम और जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। तुम लड़खड़ाते हुए आए थे। मैं संभाल कर तुम्हें बेडरूम में ले गई थी।
खाने के लिए तुमने इनकार कर दिया था। शायद श्रुति के साथ खा कर आए थे। मैं पलटकर वापस जाना चाहती थी कि तुमने भेड़िए की तरह झपट्टा मारकर मुझे दबोच लिया था। तुम देर तक नोचते सोचते रहे थे मुझे, और तुम्हारी वहशी गिरफ्त में असहाय सी तड़पती रही थी मैं। उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर मुझे एक और चेहरा नजर आया था, और वह था राक्षस का चेहरा। तुम्हारी दरिंदगी से मेरी आत्मा तक घायल हो गई थी। बोलो, कैसे भूल जाऊं मैं यह सब? बस करो रेवा। कानों पर हाथ रख कर मैं चीत्कार कर उठा। मेरे किए गुनाह विषैले सर्प बनकर हर पल मुझे डसते रहे हैं। अब और सहन नहीं होता। प्लीज सिर्फ एक बार माफ कर दो मुझे। वादा करता हूँ भविष्य में तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करे।